हे कृष्ण, हे कृष्ण, जो आप बोलेंगे वही मैं बोल पाऊंगी। हे हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री राधे। आज हम कृष्ण दर्शन शास्त्र का पहला अध्याय लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, पहला चैप्टर लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं आपको, जिसका नाम है कृष्ण अवतरण। ठीक है। तो जो भी ये मानव आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है वह कृष्ण की ही लीला है, कृष्ण की ही कृपा है, कृष्ण का ही ज्ञान है। कर्ता इस शरीर की कृष्ण ही है। ठीक है। आप ये जानिए और यही मानिए। इस मानव बुद्धि की कोई सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण का वर्णन, कृष्ण का विवरण बिना कहीं पढ़े, बिना कहीं सीखे सिखाए कर सके। लेकिन आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें प्रस्फुटित हो रही हैं, उदय हो रही हैं। तो आप भी इनसे लाभान्वित हों, यही आशा है। ठीक है। तो मैं कृष्ण आत्म स्वरूप में स्थित होकर, इस मानव रूप में स्थित होके मैं आपको ये सारी चीज़ बताता हूँ या बताती हूँ, जो भी आपको उपयुक्त लगे मैं इस संदर्भ में आपको बताता हूँ। ठीक है। कृष्ण अवतरण का अर्थ है कृष्ण का अवतार लेना धरती पर। कृष्ण ने धरती पर अवतार लिया। किस युग में लिया? द्वापर युग में, 5000 5,500 वर्ष पूर्व। उस अवतार की कहानियाँ आज तक कही जाती हैं, उस अवतार की लीलाएं आज तक सुनी जाती हैं, कही जाती हैं, बताई जाती हैं, डिपिक्ट की जाती हैं, नाट्य रूप में, रूपांतरण में समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। जनमानस को वो सारी लीलाएं उद्वेलित कर देती हैं, खुश कर देती हैं। और हम उस नटवर को, उस कृष्ण को, उस कान्हा को, उस नंदलाल को प्रणाम भी ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं कौन? मैं आपकी आत्मा हूँ प्रिय, आपको प्रणाम करती हूँ कृष्ण। तो ठीक है, बोलो तुम। मैं तुम्हारे स्वरूप में स्थित होकर बोल रहा हूँ, बोलो। आप जो बोलेंगे वही बोल पाऊंगी। ठीक है, बोलो। तो मैं जो बोलने को उद्धत हो रही हूँ, उत्सुक हो रही हूँ, वो ये है कि कृष्ण अवतरण का अर्थ होता है कृष्ण का धरती पर अवतार लेना। कृष्ण का धरती पर अवतार लेने से पूर्व क्या बातें हुई होंगी परमात्मा में, उनके संगी साथियों में, ये मैं आपसे विवरण करूँगी। तो जब धरती पर अपराध बढ़ गए, बहुत कष्ट होने लगा, अत्याचारों से दुनिया की रूह कांपने लगी, तब श्री नारायण की नींद खुली। हाँ, नारायण की नींद खुली, विष्णु भगवान की नींद खुली और उन्होंने कहा, भाई धरती पर तो बहुत अपराध बढ़ रहे हैं, क्या किया जाए? देवी ने कहा, देवी कौन? उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी। उन्होंने कहा, प्रभु अपराध बढ़ रहे हैं तो आप भेज दो ना किसी को भी और कह दो अपराध शांत कर देंगे। उन्होंने कहा, नहीं भाई, अपराध तो इतने बढ़ गए हैं कि अब तो मुझे ही मानव जन्म में धरती पर उतरना पड़ेगा। अच्छा, आप उतरेंगे? महादेवी बोली, हाँ मैं ही उतरूँगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे प्रभु? महादेवी लक्ष्मी बोल पड़ी, अरे भाई आप भी तो लीला करने नीचे आओगी, नहीं आओगी क्या? नहीं प्रभु, हम कैसे आ सकते हैं अपना घर बार छोड़कर? क्यों? जब आपके पति देव धरती पर अवतार लेने जा रहे हैं तो क्या आप नहीं आओगी? आऊँगी प्रिय, क्यों नहीं आऊँगी? आपने कहा है तो ज़रूर आऊँगी। आपका साथ छोड़ सकती हूँ क्या? तो ये कथन हुआ विष्णु में, विष्णु भगवान में और महादेवी लक्ष्मी में। ठीक है। अब बताइए, कृष्ण अवतार की तैयारी हो रही है भगवान के
स्वर्ग में या भगवान के घर में। हाँ, ये हमारे भगवान ही तो हैं जो आपस में वार्तालाप करते हैं। तो ये कृष्ण की लीला है जो मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, भगवान विष्णु बोले, भाई एक बात बता रहा हूँ, कंस को मारने के लिए ही जन्म नहीं लेना है मैंने धरती पर बहुत से दुर्बुद्धि दुरात्माओं को ठिकाने लगाना है और साथ में गीता ज्ञान भी देना है, महाभारत का युद्ध भी दिखाना है दुनिया वालों को, और उस युद्ध में शुद्ध आत्माओं को विजेता बनाना है और दुरात्माओं को हराना है। ये सारे कार्य करने मैंने धरती पर जाना है। पर अब ये भी बता दूं कि कंस जिसकी बहन देवकी है उसके गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा, ठीक है, उत्पन्न होऊंगा। पर कंस इतना दुराचारी है, इतना दुरात्मा है कि जो भी पुत्र पुत्री देवकी से उत्पन्न होंगे उन सबको वो गर्भ से बाहर निकलते ही मार डालेगा। तो कहीं यही दुर्दशा मेरी ना हो, क्योंकि मैं उसके गर्भ से 8वां पुत्र बन के जन्म लूँगा। तो कहीं यही दुर्दशा मेरी ना हो। तो बताओ मेरे देवी देवताओं, कौन आगे आ रहा है मुझे उन सब से बचाने के लिए? कैसे मुझ नन्हे से शिशु की आप रक्षा करेंगे? कैसे मुझ नन्हे से शिशु को उस भरी दुनिया में बचाएंगे? कैसे मैं अकेला नन्हा सा अबोध बालक भगवान होते हुए भी उन दुरात्माओं से लड़ पाऊँगा? मेरी जान खतरे में पड़ी होगी। अब बताओ सारे देवी देवताओं, तुम लोग मुझे कैसे बचाओगे? अब बात आती है नारद की। नारद बोले, प्रभु आपको बचाने का खेल हमारे को समझ में नहीं आया। आप तो खुद दुनिया को बचाने जा रहे हैं, फिर आपको कौन बचाएगा? हाँ, प्रभु हूँ तो उसका मतलब ये हो गया कि मैं बालक बन के भी बालक जैसी बातें ना कर सकूं। मैं क्या अपनी शक्ति बालक में ही दिखा दूंगा? नहीं प्रभु, शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। बिना शक्ति दिखाए आप कैसे बचेंगे प्रभु? शक्ति का बोध तो आपको करना पड़ेगा बाल स्वरूप में ही। अगर बाल स्वरूप में ही शक्ति का बोध नहीं कर पाए तो क्या करेंगे आप? बाल स्वरूप में ही शक्ति दिखानी पड़ेगी अवश्य। तो मेरी शक्ति कौन बनेगा? बताओ, मेरी शक्ति कौन बनेगा? महादेवी, लक्ष्मी, क्या तुम बनोगी मेरी शक्ति? नहीं प्रभु, मैं तो आपकी अर्धांगिनी ही बनूंगी। आप जब युवावस्था में विवाह करेंगे तो मैं कितने ही रूपों में आकर आपसे विवाह करूंगी। मैं तो आपकी अर्धांगिनी बनकर ही खुश हूँ। शक्ति तो आप अपनी ही बनाइए प्रभु। शक्ति का स्वरूप तो आप अपना ही दिखाइए प्रभु। मैं आपकी अर्धांगिनी ही बनूंगी और कई रूपों में बनूंगी प्रभु। एक ही मानव रूप मेरे के लिए इतना नहीं पड़ेगा। मैं तो कई मानव रूपों में आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। महादेवी लक्ष्मी बोली, अच्छा तो ये बात है, आप अर्धांगिनी ही बनने के लिए पैदा हुई हैं? बिल्कुल, महालक्ष्मी बोली। तो फिर मैं अपनी शक्ति किसको बनाऊं? शक्ति बनाने के लिए तो आपको अपनी ही शक्ति का रूप ढूंढना पड़ेगा प्रिय। महादेवी लक्ष्मी बोली, अच्छा मेरी शक्ति का रूप ढूंढना पड़ेगा? बिल्कुल, कैसे? अरे आप देखो तो सही, आपने मोहिनी रूप धारण किया था ना जब मैं निकली थी मंथन से, समुद्र मंथन से। आपने देवताओं को अमृत देने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया था ना, दैत्यों को लुभाने के लिए किया था ना प्रभु। ऐसा ही कोई मोहिनी रूप धारण करके आप अपनी शक्ति का निर्माण कर लीजिए ना प्रभु। आपकी ही अंश से आपकी शक्ति का निर्माण कर लीजिए और वो शक्ति आपको गाइड करेगी। आपके अंदर की शक्ति होगी, आपके अंदर की इष्ट होगी, वो आपको गाइड करेगी और उससे आप सारे कार्य करेंगे। अच्छा, तो मुझे अपने इष्ट का निर्माण स्वयं ही करना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको अपने इष्ट का निर्माण स्वयं ही करना पड़ेगा। हम आपकी इष्ट कैसे हो सकते हैं प्रभु? हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। सारे के सारे देवी देवता बोल पड़े, ठीक है भाई, मैं अपने इष्ट का निर्माण स्वयं ही कर लूँगा। तो ठीक है, मेरे कृष्ण स्वरूप में उत्पन्न होने पे
मेरे जो इष्ट होंगे वो होंगी श्री राधे, श्री राधा, श्री कृष्ण की इष्ट हैं श्री राधा। विष्णु भगवान बोले तो ठीक है, इष्ट का भी निर्धारण हो गया कि इष्ट बनेंगी मेरी श्री राधा, जो मेरा ही स्त्रीत्व वाला रूप है, मेरा ही फेमिनाइन रूप है। श्री कृष्ण बोले श्री राधा और कोई नहीं, मेरी ही फेमिनिटी वाला रूप है, मेरा ही फेमिनाइन रूप है, मेरा ही स्त्री स्वरूप है श्री राधा, जो मेरे अंदर मेरे हृदय में बसेंगी, मेरी इष्ट होंगी और उनका पदार्पण मेरे हृदय में होगा। हाँ, मेरे हृदय में होगा। नारायण बोल पड़े, अच्छा भाई, तो अब ये बताओ, हम अपनी शक्ति के साथ तो जन्म लेंगे, लेकिन इस शक्ति के साथ तो जन्म लेंगे हम, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। हम जन्म लेंगे कंस को मारने के लिए, लेकिन एक सही दुश्मन को ललकारा जाता है उसका अंत करने से पहले। तो हम तो ललकारना चाहेंगे कंस को, ऐसे तो नहीं लेंगे कि चुपचाप जन्म लिया और चुपचाप बड़े होके उसका वध कर दिया। नहीं भाई, मज़ा तो तब आता है युद्ध में या खेल में जब प्रतिद्वंदी को पता हो कि हाँ, ये मेरा दुश्मन आके खड़ा हो गया है। बिना बात बताए, बिना जाने पहचाने पीछे से वार कर देना हमारी रीत नहीं, नारायण ने कहा। तो क्या करेंगे आप? कैसे ललकारेंगे, कैसे जताएंगे कंस को कि आप पैदा हो रहे हैं? क्यों जता नहीं सकते? अब बताओ, मेरा संदेशा लेके कौन जाएगा, कौन देवी देवता जाएगा मेरा संदेशा लेके ये बताने कंस को कि मैं पैदा हो रहा हूँ देवकी के 8वें पुत्र के रूप में और कंस का वध मेरे हाथों होगा। ये दशा बताने के लिए कंस को कौन जा रहा है? बताओ मेरे देवी देवताओं, कौन जाएगा? सबके मुख नीचे हो गए। किसी में हिम्मत नहीं थी ये बताने के लिए, ये चुनौती देने के लिए उस कंस को, उस दुरात्मा को। ये बताना ही भयंकर चीज़ थी, भयंकर भूल थी कि ये बताना कंस को कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये बताना तो कृष्ण का जन्म होने से पहले ही कृष्ण की मृत्यु का संदेशा था। कौन बताने जाएगा? कौन बताएगा? बताओ भाई, सभी मेरे देवी देवताओं, बताओ कौन बताएगा? आप क्या सोचते हैं? कृष्ण जन्म के लिए आकाशवाणी हुई थी, वो वैसा ही वक्त था, वैसे ही पृथ्वी थी जैसी अब है। आकाशवाणी हुई है। कभी आपके सामने ऐसे मेघों ने गर्जना करी है? कोई मानव रूप में कोई मानव संदेशा बादलों ने कभी दिया है? मानव भाषा में या मानव ऑडियो में कुछ ऐसा संदेशा कभी आपने बादलों से सुना है जो कभी ऐसी घोषणा कर दे कि ऐसा 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 होने वाला है और ऐसा होगा? पर कथाओं में हम यकीन कर लेते हैं कि आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी हुई होगी। कथाएं मैं बता रही हूँ या मैं बता रहा हूँ कि आकाशवाणी हुई थी या नहीं हुई थी। हुआ यूँ कि आकाशवाणी का अर्थ होता है इंट्यूशन, यानी हमारी थर्ड आई कह लो, या हमारा इंट्यूशन कह लो, या हमारा अंतर्दृष्टि कह लो, अंतर संवेदना कह लो, जो हमें पहले ही अवगत करा देती है कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है, शायद ऐसा कुछ होगा। इंट्यूशन बहुत से लोगों को होता है, इंट्यूशन बहुत से लोगों को होता है। जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जो ज़्यादा संवेदनाओं में होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं, वो इंट्यूशन जानते हैं कि उनको कई बार एक अलग ही चेतना आके, एक अलग ही अंतर्दृष्टि आके आगे के होने वाले चीज़ों का कुछ ज्ञान करा देती है कि ऐसा होने वाला है। और इस इंट्यूशन का नाम ही है नारद। नारद कोई और नहीं है। नारद वीणा बजाते हुए आते थे, कहानियों में आते थे, लेकिन कहानियों में आजकल नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मानव में वो बुद्धि ही नहीं रही नारद को जानने की। इंट्यूशन आजकल कितने लोगों में होता होगा? होता ही नहीं है। तो नारद बोले, मतलब इंट्यूशन के देवता नारद बोले कि प्रभु, ललकारना है तो मैं उसको ये संदेशा दे सकता हूँ, कंस को ये संदेशा दे सकता हूँ। यानी कि इंट्यूशन के रूप में कंस को ये संदेशा दे सकता हूँ कि देवकी का 8वां पुत्र
कंस का वध करेगा। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, आकाशवाणी हुई थी? आकाशवाणी नहीं हुई थी। इंट्यूशन देवकी को भी हुआ था और कंस को भी हुआ था। देवकी को इंट्यूशन बहुत बाद में जाके हुआ था, पहले कंस को ही इंट्यूशन हुआ था और वो ही आकाशवाणी का नाम दिया जाता है। इंट्यूशन मतलब है पहले से होने वाली घटना की जानकारी होना। इंट्यूशन मतलब हिंदी में इसका सही अर्थ क्या है, अंतर्दृष्टि शायद होता होगा, लेकिन इसका अर्थ है कि पहले जो आगे जो घटनाक्रम होने वाला है उसकी पहले से था लग जाना, उसकी पहले से जानकारी हो जाना। ठीक है, तो कंस को ये इंट्यूशन नारद रूप में हो गया कि भैया इस देवकी को मैं शादी करके वासुदेव के साथ विदा तो कर रहा हूँ, पर यार ये विदा तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा। और जैसे ही ये इंट्यूशन कंस को ज्ञात हुआ, उसने विदा होती हुई देवकी को रथ से नीचे उतारा और कहा कि नहीं, मैं तुझे अभी कत्ल करूँगा, मैं तुझे अभी कत्ल करूँगा। वासुदेव बोले, भाई ऐसा क्या हो गया? कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे ये भान है, ये मुझे ज्ञात हो रहा है कि इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो न ये रहेगी न इसका पुत्र, मैं इसका वध अभी करूँगा। वासुदेव बोले, हमें तो ऐसा कुछ ज्ञात नहीं है, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो अपनी प्रिय बहन के साथ? ऐसी ही बातें, तो उसकी जान को तो छोड़ो, उसको तो न मारो। अगर मारना ही है तो भैया जो उसका 8वां पुत्र होगा मैं उसको दे दूँगा तुम्हें, उसकी तो जान छोड़ो। पर इंट्यूशन नारद ने कुछ ऐसा कहा कि 8वां ही क्यों मारता है, मारे तो सारे मार। पता नहीं कौन से रूप में 8वां पुत्र किसी भी नंबर पे आ जाए, 8वां पुत्र दूसरे नंबर पे आ जाए या चौथे नंबर पे आ जाए, मारना ही है तो सारे पुत्र सारे संतान मारना, इसकी पूरी की पूरी 7 मार और एक 8वीं भी मार। नारद या इंट्यूशन ने ये और ज्ञात कराया। ये क्यों ज्ञात करवाया गया? ये इसलिए ज्ञात करवाया गया ताकि नारायण आने के लिए कृष्ण इतना गंभीर ना हो, इतना उतावला ना हो कि बस वो देवकी को इससे पहले ही वध कर दे। हाँ, क्योंकि हो सकता था उस वक्त देवकी का वध करना उसने अस्वीकार कर दिया वासुदेव के कहने पर अगर वो 8वीं संतान का इंतज़ार करता और बाकी संतानों को होने देता तो हो सकता था वो देवकी का वध पहले भी कर देता। लेकिन उस चीज़ को आगे तक लेने के लिए 8वें पुत्र तक की बारी आने तक के लिए नारद ने या इंट्यूशन ने ये जानकारी दी कंस को कि भैया इसकी प्रत्येक संतान को मारा जाए। गर्भ से बाहर निकलने के बाद उसकी पहली रुलाई पर ही उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये थी नारद ने जानकारी दी, आकाशवाणी हुई, जो भी प्रक्रिया थी वो ये थी। ठीक है, अब आपको जानकारी होगी कि राधे शक्ति के रूप में कृष्ण भगवान में कैसे आई। अब राधे ने क्या जन्म लिया था क्या पृथ्वी पर? राधे उत्पन्न हुई थी क्या? जैसे हम लोकोक्तियों में सुनते हैं या लोक कथाओं में सुनते हैं कि राधे का जन्म हुआ, वृषभानु दुलारी हैं और कमल के फूल में उत्पन्न हुई थी। तो हुई थी, कमल के फूल में तैरती हुई राधे मिली थी। हाँ, कृष्ण का ही फेमिनाइन रूप थी वो, कृष्ण का ही स्त्री रूप थी वो, कृष्ण का ही स्वरूप थी वो राधे। हाँ, लीला के लिए उत्पन्न हुई थी, शक्ति उत्पन्न करी थी कृष्ण ने, नारायण ने। हाँ, लीला के लिए उत्पन्न करने के लिए। तो राधे की उत्पत्ति कब हुई थी? राधे की उत्पत्ति तब हुई थी जब श्री कृष्ण ने गोकुल में पदार्पण कर लिया था। वो बातें मैं बाद में बताऊंगी। आज बस इतना ही। कृष्ण अवतरण चैप्टर 1 जारी है, चैप्टर 2 भी कृष्ण अवतरण ही रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री हरि, नारायण नारायण।